बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मेडिकल जो करवाना होता है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से, क्या वो भी वीज़ा के लिए ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने बताया नहीं था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नहीं बताया था, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि वो तो हमने कराना होता है, वो रिक्वायर्ड तो नहीं है उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि कल ही एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आईडी कार्ड होता है हमारा, वो क्या स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश में जो बनवाना होता है वो होना चाहिए, या हमारे पास उर्दू वाले जो हैं आईडी कार्ड है, तो उससे कोई मसला तो नहीं होगा, क्या हमें चेंज करवा लेना चाहिए, मतलब कि दोबारा स्मार्ट कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो मेडिकल होता है जो हम चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर से करवाते हैं, इस्लामाबाद से या कोई और अगर ब्रांच है कहीं पे, कराची में होगी तो बाकी लाहौर वगैरह में शायद हो, तो क्या वो ज़रूरी होता है? भाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको मशवरा यही दूंगा, हम देंगे मशवरा कि आप यहीं से पाकिस्तान से करवा के जाइएगा। बाकी वीज़े के लिए नहीं ज़रूरत, वीज़े के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, ठीक है। बाकी एज सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये आपने खुद अपनी तरफ से करवा के जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे जब चाइना में जाते हैं फिर ये ज़रूरत होता है। या यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो खुद कहती हैं कि हमें दोबारा चाहिए, हम दोबारा अपने मतलब कि हम आप दोबारा ये लेंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो वो उनको ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ यही जो पाकिस्तान से आप करवा के जाते हैं ये वहीं पे चल जाता है। और यही चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर सारी स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं तो वो ऑथेंटिक ही होता है, तो यहीं से करवा के जाएँ तो बेहतर है। यहाँ पे 5,000 रुपया लगेगा, वहाँ पे जाके फिर आपका पाकिस्तानी हिसाब से 400 RMB 8-10 हज़ार लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आईडी कार्ड जो है क्या ज़रूरी होता है या नहीं होता। तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है। लास्ट टाइम उससे पिछले साल को किसी किस्म का कोई भी इंग्लिश कार्ड या उर्दू कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी तरफ से वो लेके जाते हैं जो आपका है पड़ा, चाहे वो उर्दू में है चाहे इंग्लिश में है, मतलब स्मार्ट कार्ड है या उर्दू में है, तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। वो आपके आईडी कार्ड को देखते ही नहीं है, आपका पासपोर्ट जो है वही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपका ऐसे समझ लिया आईडी कार्ड है। तो हम जब पहली मरतबा अप्लाई करने वाले थे तो लड़के दोस्तों ने सारों ने कह दिया था कि भाई आप कोशिश करें कि अपना जो है आईडी कार्ड, स्मार्ट आईडी कार्ड बनवाएं, ये वहाँ पे ज़रूरत होता है ये वो। तो नहीं था वो, इतना कुछ नहीं था। भाई गए, उसके साथ दोस्त थे, उनका कोई किसी ने आईडी कार्ड देखा तक नहीं, उनका भी उर्दू में ही था, तो कोई मसला नहीं। आपके पास जब पासपोर्ट है, ये तो पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं, चाइना फ्रेंडली उनके साथ हमारे वो जो हैं ताल्लुकात हैं, तो उनको तो कोई मसला भी नहीं है। आपका आईडी कार्ड जो आपका जो पासपोर्ट है वही आपका आईडी कार्ड है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं बनवा लें तो आप बनवा लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम उससे पिछले साल पिछले 2-3 सालों में जो है कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने खुद जो पहले साल था, जब लड़कों ने कहा था, दोस्तों ने कहा था कि बनवा लो, मुमकिन है ज़रूरत हो, तो मैंने बनवा लिया था। तो वो एमरजेंसी में बनवाया था, वो तब इलेक्शन भी थे उस वक्त, तो फिर एमरजेंसी बुनियादों पर मैंने बनवा के हमने कहा चले वोट तो देना, ये तो वेस्ट ना हो, तो फिर मैंने बनवा लिया था। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप बनवाना चाहें कोई मसला इतना बड़ा नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकल के लिए, मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं है वीज़े के लिए। अगर वैसे आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, वीज़े के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप मेडिकल लेके आएंगे। बाकी चाइना जाते वक्त अगर आप लेके जाना चाहें तो वो आप ले जाइएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आईडी कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।